हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत काम करने वाली है। ठीक है, वो है स्क्वायर वाली। देखिए, चाहे छोटी क्लास हो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ और ट्वेल्थ तक भी, और ट्वेल्थ के बाद भी ये चीजें यूज होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, हिंदी में बात करें तो वर्गमूल यानी वर्ग निकालना। ठीक है, और अगर स्क्वायर में बोले इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में उसे स्क्वायर बोला जाता है, हिंदी में उसे वर्ग बोला जाता है। तो आज हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि हम उन्हें आसानी से कैसे याद कर सकते हैं और कैसे उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं पहले आपको थोड़ा अलग चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, जिन डिजिट के पीछे, जैसे डिजिट कोई डिजिट है और जिसके डिजिट के पीछे 5 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 25 है और इसके पीछे 5 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब आप लोग क्या करते हैं, याद जिस बच्चे के याद हो याद है, लेकिन जिस बच्चे के याद नहीं है वो ट्रिक से याद है। ट्रिक से क्या करता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता है 25 25 की, तब जाके निकलते हैं। लेकिन आपको अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिक है क्या, कि जैसे मान लीजिए 25 है, अब 2 के बाद क्या आता है 3, यानी आपको इस डिजिट के बाद की एक डिजिट रखनी है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 3 2 जा 6। अब ये जो है जैसे 5 है, ठीक है, अब इसका कर दो स्क्वायर। 5 5 जा 25। अगर आप चेक करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है कितना, 625, यानी 625। ऐसे मान लो किसी और डिजिट को ट्राई करते हैं, मान लीजिए 35 को ट्राई करते हैं। ठीक है, 35। अब 3 के बाद क्या आता है 4, इसे ऐसा का ऐसे ही, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना है, क्योंकि जो डिजिट यहाँ पे होगा हमें उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 525 स्क्वायर होता है किसका, 35 का। चलिए कोई और बड़ी डिजिट ट्राई करते हैं थोड़ी सी, 65। ठीक है, 65 करते हैं, 6 के बाद क्या आता है 7, 5 का करना है स्क्वायर। ठीक है, 6 7 जा 42, 5 5 जा 25। ठीक है, तो यानी कि जिस डिजिट के पीछे भी 5 आता है, जिस डिजिट के पीछे भी, जिस संख्या के पीछे 5 आता हो, वही ये ट्रिक काम करेगी। सिर्फ उसी रेट में एक ट्रिक काम करेगी जिसके भी पीछे 5 आता है। ठीक है, जैसे 5 25 हो गया, 35 हो गया, 65 हो गया। ठीक है, चलो 95 का ट्राई करते हैं। ठीक है, 9 के बाद क्या आता है 10, 10 9 जा 90। ठीक है, और 5 5 जा 25। ठीक है, ये हो गया इसका 925। ठीक है, अब आपको सिर्फ ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही निकालने हैं। तो जिसके पीछे भी 5 आता हो, जिस डिजिट के पीछे भी 5 आता हो, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जो भी पहली डिजिट होगी उसका एक अगला नंबर रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 के बाद क्या आता है 3, तो आपने 3 रखा, और जो भी डिजिट यानी 5 होगी हमें उसका स्क्वायर करना है। चलिए और थोड़ी ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लो मुझे 45 का करना है, 45 का। 4 के बाद क्या आता है 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, ये आ गया 2025। ठीक है, ये आ गया 95 नब्बे 25। ठीक है, 35 का ट्राई करा था 1225, 65 का ट्राई करा था 4225, 25 का ट्राई किया था 625। आप सब स्क्वायर देख सकते हैं, सारे स्क्वायर ऐसे होते हैं। और भी स्क्वायर निकलते हैं, उनके अलग ट्राई होती है। ठीक है, अलग ट्रिक होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट पहले आप ये जरूर ट्राई करें और इस चीज को याद रखें, क्योंकि ये स्क्वायर आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। आपने देखा होगा आपकी क्लास 4 तो हर क्लास में स्क्वायर आने लगे हैं। ठीक है, हर क्लास में बहुत उपयोगी होते हैं। तो आपको इन्हें करने के लिए अब कोई ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, याद आप इतने सारे रख नहीं पाते, इसलिए मैं आपके लिए एक आसान ट्रिक लेकर आया। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर भी और क्यूब की भी ट्रिक लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, जिससे आप आसानी से, क्योंकि देखिए स्क्वायर बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। 10 तक तो बहुत आसानी से हो जाता है, तो 10 के बाद थोड़ी सी हार्ड होता है, लेकिन अब आसानी से हम आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको ये बताया, और जो बच्चा भी अभी 9th क्लास में आया है, 10th में, तो वो देखिए उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप इन चीजों को अच्छे से देख लें, अच्छे से कोशिश करें इन्हें याद करने की। इसी ट्रिक से होता है कि जिस संख्या के पीछे 5 आता है उसका तो स्क्वायर होगा, और उससे पहले डिजिट जो होगी उसके बाद की डिजिट रखी है उसकी उसमें मल्टीप्लाई करनी है और उसका कर देना है यहाँ पे स्क्वायर। तो ये चीजें अच्छे से आप देख लें, नोट कर लें। ठीक है, इसे निकालने की ट्रिक है ये, बहुत आसान सी, जिसे आप अच्छे से कर सकते हो, और अपने जितने भी स्क्वायर्स हो आप ऐसे निकाल सकते हो। हम आपके लिए और भी ट्रिक लेके आएंगे, जिसमें हम आपको क्यूब के बारे में बताएंगे, इनसे अलग जो डिजिट होती है उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको प्लीज हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।